मानुषया पैरामेडिकल कॉलेज अंजन गांव सूजी की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज का हमारा डीएनवाइस क्लास का टॉपिक है जॉइंट्स एंड इट टाइप्स। जैसे कि हमने जॉइंट्स इसके पहले लेक्चर में ही स्टार्ट किया है, लास्ट लेक्चर में उसमें देखा है हमने कि जॉइंट्स क्या क्या है और उसके टाइप्स क्या क्या है। उसमें का फर्स्ट टाइप हमारा कंप्लीट हो चुका है और रिमेनिंग जो टू टाइप्स है वो आज हम लोग लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो जॉइंट्स में क्या क्या देखा अभी तक, कौन बताएगा? जॉइंट्स क्या है? जॉइंट्स में जो है हम लोगों ने जॉइंट। ओके, बोलिए बोलिए सर, बोलिए सर। कोई भी एक बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेयर टू बोन्स मीट, दैट इज कॉल्ड जॉइंट। एंड जॉइंट का क्लासिफिकेशन हुआ है तीन टाइप से, स्ट्रक्चर एंड जॉइंट। हम थ्री टाइप्स आर देयर: मूवेबल जॉइंट, immovable joint, slightly movable and freely movable joint करेक्ट। जो है। तो जॉइंट्स के देखा हमने कि जॉइंट्स मतलब ये क्या है, आर्टिकुलेटिंग पॉइंट है जहाँ पर हमारे दो बोन्स कनेक्ट हो रहे हैं, उसे कहते हैं हम लोग जॉइंट्स। अब ये जॉइंट्स अलग अलग टाइप के होते हैं क्योंकि हमारा बॉडी में अलग अलग जॉइंट्स है, अलग अलग बोन्स का अटैचमेंट हो रहा है, तो इसलिए हर एक का टाइप अलग अलग है और उसका डिग्री ऑफ मूवमेंट भी अलग है। ठीक है, तो किसी का डिग्री ऑफ मूवमेंट रहेगा सिर्फ 5 to 10%, किसी का अप टू 180% और किसी किसी का अप टू 360 डिग्री, मतलब पूरा रोटेशन ये जॉइंट कर सकता है। तो हर एक का टाइप भी अलग है और उसका डिग्री ऑफ मूवमेंट भी अलग है। अब इस पे ही डिपेंड होते हैं इसके फंक्शन। ठीक है, मीन्स कौन सा बोन कितना मूवमेंट कर पाता है, कितना डिग्री मूवमेंट कर पाता है और किस टाइप का मूवमेंट कर पाता है, उस पर डिपेंड होते हैं उसके फंक्शन। फिर हमने ये देखा है कि हर एक जॉइंट उसका जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो कैसे हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मीन स्ट्रक्चरली और फंक्शनली। अब स्ट्रक्चरली कैसे है? तो स्ट्रक्चरली ऐसे है कि वहाँ पे उसका स्ट्रक्चर कैसे है, मतलब जहाँ दो बोन्स जॉइंट हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो किस चीज़ से कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो क्या स्ट्रक्चर है। और फंक्शनली मतलब वहाँ पे कितना डिग्री मूवमेंट हो रहा है, वो हो गया उसका फंक्शन। ठीक है, अब उसके साथ साथ अब डिग्री ऑफ मूवमेंट के साथ फिर वो कौन से फंक्शन में यूज़ होगा, कौन से मूवमेंट में यूज़ होगा, वो भी आ जाएगा फंक्शनल में। ठीक है, तो ये दो चीज पर, ये दो टर्म्स पे हमारे जो जॉइंट्स है वो मेन थ्री टाइप्स में डिवाइडेड है, क्लासिफाइड है, जिनका नाम है इमूवेबल, मूवेबल एंड सेमी मूवेबल। अब इमूवेबल मतलब क्या है, यहाँ पे मूवमेंट नहीं होगा और अगर हुआ तो वन टाइम या फिर बहुत रेयरली मूवमेंट होगा, तो वो उसे बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट। और उसी को बोलते हैं फाइबरस जॉइंट। ठीक है, तो फंक्शनली क्या हुआ इसका नाम इमूवेबल जॉइंट, और स्ट्रक्चरली देखा गया तो उसका नाम रहेगा फाइबरस जॉइंट, क्योंकि ये जो जॉइंट्स है यहाँ पे इसमें जो कनेक्शन हो रहा है दो बोन्स का, तो वहाँ पे फाइबर से, कोलिजन फाइबर से वहाँ पे जॉइंट हो रहा है। तो यहाँ पे डेंस कोलिजन फाइबर की रीम रहती है, बैंड रहता है, जिससे दोनों बोन कनेक्ट रहते हैं। फिर इसका एग्जाम्पल देखा हमने, तो इसमें दो एग्जाम्पल है कॉमनली जो यूज़ करते हैं हम लोग। फर्स्ट है सूचर्स। सूचर्स मतलब जो हमारे क्रेनियल बोन्स में अटैचमेंट करते हैं, उसे बोलते हैं सूचर्स। तो ऐसे चार प्रकार के सूचर्स होते हैं हमारे क्रेनियल बोन्स में, पूरे क्रेनियम में: लैम्बडॉइड, स्क्वैमस, कोरोनल, सैगिटल, ऐसे चार यहाँ पे सूचर्स रहते हैं। अभी वन टाइम कब मूवमेंट करेंगे, हमारे बर्थ के टाइम, मीन्स जब हमारा जन्म होता है तो उसको बोलते हैं फैटल, मतलब जो न्यू बर्थ ले रहा है उसको बोलते हैं फैटल। तो उसका जो स्कल रहेगा, मतलब ये पूरे बोन्स, ये इसको बोलते हैं हम स्कल बोन। तो ये क्या करते हैं, इसकी जो जॉइंट्स है
वो वाइड होते हैं, मतलब थोड़े से फैल जाते हैं, ताकि हमारा ब्रेन और जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है उसका प्रोटेक्शन कर सके। उसके बाद फिर वो फ्यूज होकर वो जॉइंट हो जाते हैं, फिर उसका मूवमेंट नहीं होगा। फिर सेकेंड एग्जांपल है इसका गोम्फोसिस। गोम्फोसिस क्या है? तो ये हमारे टीथ और हमारे जॉ बोन्स का कनेक्शन है। जॉ बोन्स मतलब हमारा जबड़ा, जो अपर जॉ है उसे बोलते हैं मैक्सिला, मतलब ये याका बोन जो दो होते हैं, और ये सिंगल बोन जो मैंडिबल है। ये दोनों भी हमारे क्या है? जॉ बोन्स, अपर जॉ और लोअर जॉ। अब इसमें सॉकेट रहते हैं और वहाँ पे जाकर हमारा टूथ मतलब एक जो दांत है वो कनेक्ट होता है। तो ऐसे पूरे दांत हमारे जॉ में ऊपर और नीचे कनेक्ट रहेंगे, और वहाँ पे जो कनेक्शन हो रहा है उस कनेक्शन को, उस जॉइंट को बोलते हैं गोम्फोसिस। ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे फाइबर्स यहाँ पे जॉइंट रहेंगे, कोलेजन फाइबर्स यहाँ पे जॉइंट रहेंगे, इसलिए इसको फाइबरस जॉइंट बोला जाएगा। ठीक है। इतना हमने देखा लास्ट लेक्चर में। अभी हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड टाइप, जिसका नाम है सेमी मूवेबल, जहाँ पे सम मतलब थोड़ा मूवमेंट होता है, या फिर जो फ्रीली मूवमेंट है उससे कम रहेगा, और जो इमूवेबल है उससे ज़्यादा रहेगा, इसलिए इसको बोला गया है सेमी मूवेबल। और उसी का दूसरा नाम है यहाँ पे, सेकंड नाम क्या है इसका? कार्टिलेज जॉइंट। यस, कार्टिलेजियस जॉइंट, क्योंकि यहाँ पे जो जॉइंट है इनका जो कनेक्शन हो रहा है वो कार्टिलेज से होगा। और फिर थर्ड रहेगा जिनका नाम है फ्रीली मूवेबल जॉइंट, तो उसी का दूसरा नाम है सिनोवियल जॉइंट, मतलब यहाँ पे सिनोवियल नाम का लिक्विड फ्लूइड रहता है। तो ऐसे थ्री टाइप्स है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड टाइप, जिसका नाम है सेमी मूवेबल जॉइंट। अब ये मैक्सिमम कहाँ पे रहेगा? तो ये हमारे वर्टिब्रास में रहेगा। जैसे आपको कल बताया था, इसका जब हमने इंट्रोडक्शन देखा, तो हमारा जो वर्टिब्रास है, वर्टिबल कॉलम में जो वर्टिब्रास होते हैं, कि मन के होते हैं, उसे बीच में जो गैप है वहाँ पे जो कनेक्शन रहेगा वो रहेगा कार्टिलेजेस का, और उसे कहते हैं हम लोग सेमी मूवेबल जॉइंट। फिर बाद में उसके बाद हमने सेमी फिसिस में देखा था प्यूबिक सिम्फिसिस, जहाँ पे प्यूबिक बोन्स जॉइंट होते हैं। ये हमने हिप जॉइंट्स में देखा था, हिप बोन्स में, वो भी क्या रहेगा? वो भी सेमी मूवेबल जॉइंट है। ठीक है। तो आपको पिक्चर दिखाता हूँ मैं, स्क्रीन पे देखिए अभी। तो ये हमारे जो जॉइंट्स यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, ये हमारे सेमी मूवेबल जॉइंट जहाँ पे थोड़ा मूवमेंट होता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग कार्टिलेजियस जॉइंट। इसमें फर्स्ट आप लोग देख सकते हैं, उसके भी दो टाइप्स किए हैं, सिंटोसिस और सिम्फिसिस, जैसे आपको मैंने एग्जांपल बताया अभी। हमारे जो वर्टिबल कॉलम है उसमें भी, और जो प्यूबिक सिम्फिसिस है मतलब हमारे हिप जॉइंट में का ये एक पार्ट है। ओके। तो इसमें कुछ पॉइंट्स पहले लिख लीजिए, फिर इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। टॉपिक डालिए इसमें, कार्टिलेजियस जॉइंट और सेमी मूवेबल जॉइंट्स। इसमें लिखिए, cartilaginous joint are connected entirely by cartilage, that is fibrocartilage or hyaline cartilage. Second point, cartilaginous joints allow more movement than a fibrous joint, but less than the highly mobile, mobile synovial joint between bones. Next point, there are two types of cartilaginous joint. First one, उसमें फर्स्ट नंबर डालिए, प्राइमरी कार्टिलेजियस जॉइंट। जो पे फर्स्ट नंबर का दिख रहा है वो है प्राइमरी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज synchondrosis. Second point, these bones are connected by hyaline cartilage.
Next point, it allows little movement such as in ribs, RIBS, ribs. फिर सेकेंड टाइप लिखिए इसमें, सेकेंडरी कार्टिलेजियस जॉइंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिम्फिसिस। जो सेकेंड नंबर का दिख रहा है इसमें बी, वो है कार्टिलेजियस। नेक्स्ट पॉइंट लिखे इसमें, आर्टिकुलेटिंग बोन्स एट अ symphysis are covered by hyaline cartilage and a thick pad, THICK, thick, and a thick pad of fibrocartilages between them. Next point, it allows movement such as in intervertebral discs। ठीक है, तुमने सेकंड अभी देखा है कार्टिलेजियस जॉइंट, जिसे हम लोग सेमी मूवेबल जॉइंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट है वो थोड़ा हो रहा है, मतलब पूरा बंद भी नहीं है और बहुत ज़्यादा फ्रीली भी नहीं है, लेकिन सेमी मतलब थोड़ा मूवमेंट हो रहा है। तो ये जो कार्टिलेजियस जॉइंट्स है वो कैसे कनेक्ट रहेंगे? वो दो चीज़ से कनेक्ट रहते हैं, एक है हाइलिन कार्टिलेज और दूसरा है फाइब्रो कार्टिलेज। ये हमने जब टिश्यू के टाइप्स पढ़े थे तो उसमें हमने देखा था कार्टिलेज जॉइंट, कार्टिलेजियस टिश्यू, तो उसमें हमने देखा था हाइलिन कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज। तो इसके बेसिस पे इसके दो टाइप्स हैं। ओके, अभी जॉइंट्स में क्या बताया है कि जो कंपैरिजन अगर किया जाए तो जो हमारा फर्स्ट जॉइंट है इमूवेबल जॉइंट, जिसे हम लोग फाइबर जॉइंट बोलते हैं, उससे कंपैरेटिव ये ज़्यादा मूवमेंट करेगा। और अगर फ्रीली मूवेबल जिसे हम सिनोवियल जॉइंट बोलते हैं, उसके कंपैरिजन किया जाए तो इससे कम होगा, मतलब ये मिडल में रहेगा, ना कम, बहुत कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा मूवमेंट इसमें रहेगा। अब इसके दो टाइप से बताया है, प्राइमरी कार्टिलेजियस एंड सेकेंडरी कार्टिलेजियस। प्राइमरी क्या है? तो प्राइमरी कार्टिलेजियस जो है उसको हम लोग सिक्रोडोसिस बोलते हैं, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको फर्स्ट नंबर में। और यहाँ पे जो बोन्स कनेक्ट रहेंगे, जॉइंट रहेंगे, वो हाइलिन कार्टिलेज से जॉइंट रहेंगे। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा है पिक्चर में, हमारे जो रिब्स है उसका जॉइनिंग और हमारे जो बोन्स रहते हैं उसका जो ऊपर का लेयर है उसमें भी हाइलिन कार्टिलेज होता है। अब देखिए रिब्स यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं, ये फर्स्ट नंबर का रिब है, जो हमारे 12 रिब्स का पेयर होता है, 12 राइट में 12 लेफ्ट में, तो उसमें जो फर्स्ट नंबर का है तो वो इमूवेबल रहेगा। ओके, तो ये जो एग्जाम्पल वो आ जाएगा हमारे फर्स्ट टाइप में, इमूवेबल जॉइंट में। अब इसके नीचे के जो रिब्स रहेंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वो रहेंगे सेमी मूवेबल। और उसमें अभी सेकेंड टाइप है सेकेंडरी कार्टिलेजियस, जिसको बोलते हैं सिम्फिसिस। अभी सिम्फिसिस हमने पढ़ा था जब हमने हिप बोन्स पढ़े थे। तो इसमें देखिए जो हिप बोन में का जो प्यूबिक बोन रहता है दोनों तरफ, उसका जो जॉइंट होगा वो फाइबर से होता है, जिसे बोलते हैं फाइब्रो कार्टिलेज। और उसके साथ साथ वहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज भी रहेगा, दोनों भी कार्टिलेज यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो जॉइंटिंग होगा बोन्स का, वो उसमें लेयर रहेगा हाइलिन कार्टिलेज का भी और फाइब्रो कार्टिलेज का भी, लेकिन फाइब्रो कार्टिलेज ज़्यादा रहेगा। तो इसे बोलते हैं सिम्फिसिस, सेकेंडरी कार्टिलेजियस जॉइंट। सेकेंड इसमें एग्जांपल दिख रहे हमारे वर्टिब्रास। तो वर्टिब्रा मतलब हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम में की जो एक एक बोन रहता है उसके बीच में रहता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, तो वो बना रहता है फाइब्रो कार्टिलेजियस से, और उसमें हाइलिन कार्टिलेज
तो उनका जो कनेक्शन है वहां पे दो वर्टिब्रा का, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों वर्टिब्रा का जो कनेक्शन है, तो वो होगा हमारे सेकेंडरी कार्टिलेजियस जॉइंट से। और इसमें भी जो मूवमेंट है वो थोड़ा रहेगा, जैसे हम लोग ट्विस्टिंग करते हैं राइट साइड लेफ्ट साइड, या फिर बेंडिंग करते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग, तो उस टाइम ये हल्का सा मूवमेंट करते हैं। ओके, तो ये हुए हमारे सेमी मूवेबल जॉइंट्स, कार्टिलेजियस जॉइंट। ओके, पीछे दिख रहा है आप लोग क्लियर? ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ अभी कार्टिलेजियस जॉइंट। अब हम लोग थर्ड टाइप देख रहे हैं जिसका नाम है सिनोवियल जॉइंट, और उसी को बोलते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट। तो शॉर्ट में इसका डायग्राम निकाल लीजिए और उसे कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, फिर उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बस 2-3 नाम देना इसे, जॉइंट कैविटी, आर्टिकुलर कैप्सूल, सिन्यूअल मेम्ब्रेन और आर्टिकुलेज कार्टिलेज, बस। ओके, पॉइंट डालिए इसमें। फर्स्ट पॉइंट, synovial joint is a cavity filled with synovial fluid. Next point, the articular capsule is made up of an outer layer which keeps the bone together structurally. Next point, the synovial membrane is an inner layer which seal 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 in the synovial fluid. Next point, articular cartilage functions to absorb shock, 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 to absorb shock and reduce friction during movement of the articulating bones. ओके, तो हमने क्या देखा अभी सेकेंड टाइप में, ये है सिनोवियल जॉइंट जिसे हम लोग फ्रीली मूवेबल जॉइंट बोलते हैं, क्योंकि यहां पे फ्रीली मूवमेंट हो रहा है, आसानी से पूरा मूवमेंट हो जाएगा। अब इस सिनोवियल मूवमेंट में जो सिनोवियल जॉइंट है तो वो क्या है, एक कैविटी है, जैसे आप मिडल में देख सकते हो, ये क्या है, पूरा कैविटी है जो लाइट येलो कलर में दिख रहा है, और इस कैविटी में होता है सिनोवियल फ्लूइड। अदरवाइज आप बाकी जॉइंट्स में देखेंगे तो वहां पे कैविटीज प्रेजेंट नहीं रहते हैं, डायरेक्टली फाइबर्स या कार्टिलेज अटैचमेंट करेंगे। लेकिन ये जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, जो सिनोवियल जॉइंट्स होते हैं, तो इसमें कैविटीज प्रेजेंट रहती है ऐसे, और उसमें फिर फ्लूइड रहता है जिसका नाम है सिनोवियल फ्लूइड, और फ्लूइड की वजह से ही इसका नाम पड़ा है सिनोवियल जॉइंट। अब इस सिनोवियल जॉइंट को कवर कर रहा है यहां पर, जिसका नाम है सिनोवियल मेम्ब्रेन, जो ऑरेंज कलर का यहां पे दिख रहा है। ठीक है, ये सिनोवियल मेम्ब्रेन, ये क्या है, ये इनर लेयर है, और ये हमारे जो सिनोवियल फ्लूइड है इसको पैक करके रखता है। जैसे हम लोग कोई एक चीज में अगर लिक्विड भरते हैं उसको सील कर देते हैं, तो उसी तरह ये जो सिनोवियल मेम्ब्रेन है तो हमारे सिनोवियल फ्लूइड को वो सील करता है, बांध के रखता है एक जगह पर। फिर उसके ऊपर होती है आउटर लेयर जिसका नाम है आर्टिकुलर कैप्सूल। ये क्या करता है, ये आउटर लेयर है, और ये हमारे जो बोन्स है उनको साथ में बांध कर रखता है।
उनके स्ट्रक्चर को बनाए रखता है। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये बाहर का लेयर अगर नहीं रहेगा तो हो सकता है ये बोन राइट में चले जाए, ये लेफ्ट में चले जाए, डिसलोकेशन हो सकता है बोन्स का। तो जो आर्टिकुलर कैप्सूल है वो उसको एक साथ ऐसे बांध कर रख रहा है, उसका स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है। ये है आर्टिकुलर कैप्सूल। फिर उसके अलावा जो हमारा बोन्स होते हैं उसके एंड पर, मतलब यहां पर, ये पार्ट होता है हमारे बोन्स का इपिफिसिस, एक्सट्रीमिट पॉइंट बोलते हैं इसे। और उसका जो एक्सट्रीम जो एंड रहेगा उस पे लेयर रहती है एक, जिसे बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये क्या करेगा, ये जो शॉक्स आते हैं उसको एब्जॉर्ब करेगा। मतलब जो भी प्रेशर आ रहा है, अब जब हम लोग स्टैंड, अगर ये हमारा नी जॉइंट अगर है तो हम लोग जब खड़े रहेंगे तो यहाँ पे प्रेशर आएगा, या फिर कुछ वाइब्रेशंस आएंगे। जैसे हम लोग अगर दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते अगर पैर में अगर एक आधा पत्थर आ गया बीच में, तो यहाँ पे झटका आ सकता है, कुछ वाइब्रेशंस आ सकते हैं, मूवमेंट्स आ सकती है अलग अलग। तो इन सबको ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि जो दूसरा बोन है, जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर का और नीचे का, ये तो इन दोनों का घर्षण ना हो, फ्रिक्शन ना हो, इसीलिए तो जब भी मूवमेंट्स होंगी तो ये क्या करेगा, आर्टिकुलर कार्टिलेज इन दोनों के घर्षण को, मतलब उसे फ्रिक्शन को रोकेगा। क्योंकि अगर ये फ्रिक्शन होने लगे तो क्या होगा, ये जो सरफेस है बोन का वो डैमेज होने लगेगा, उसी लेयर निकलने लगेंगी। तो जो दोनों का फ्रिक्शन है कोई भी मूवमेंट के दौरान, तो उसको वो रोकेगा, उसका नाम काम है आर्टिकुलर कार्टिलेज का। तो ये हुआ हमारा सिनोवियल जॉइंट। अब तीनों में से सिर्फ सिनोवियल जॉइंट में ही कैविटी रहती है। अब इसके बाद फिर सिनोवियल जॉइंट के 6 टाइप है, क्योंकि ये जो मूवमेंट्स है वो एक ही मूवमेंट नहीं है। जैसे कि हमारा नी मूवमेंट वो अलग होता है, क्योंकि वो क्या हो रहा है, सिर्फ अपसाइड और डाउन, सिर्फ इतना ही मूवमेंट होता है, राइट लेफ्ट नहीं होता है। फिर शोल्डर मूवमेंट ये अलग है, इसका पूरा रोटेशन होता है। सेम है हमारा हिप जॉइंट, उसका भी पूरा रोटेशन है, इसलिए इसको बोला गया है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ऐसे हमारे हर एक जो जॉइंट्स है वो अलग अलग है। हमारा रिस्ट जॉइंट अलग है, एल्बो जॉइंट अलग है, शोल्डर जॉइंट अलग है, नेक जॉइंट अलग है, हमारा स्पाइन अलग है, उसके जॉइंट्स अलग है। तो हर एक के जॉइंट्स अलग अलग होते हैं। तो जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट है इसमें बाद में हम लोग अभी 6 टाइप देखेंगे, उसे 6 प्रकार हैं। ठीक है, तो वो 6 टाइप्स के अभी नोट डाउन कर लीजिए, उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। फिर नोट डाउन कर लीजिए। सो देयर आर 6 types of synovial joint. First one, gliding, GLIDING. यहाँ पे ग्लाइडिंग मूवमेंट हो रहा है, ग्लाइड हो रहा है किधर ऊपर है। जैसे हमारे रिस्ट में मूवमेंट होता है, रिस्ट के जो कार्पल बोन्स है उनमें हल्का ग्लाइडिंग होता है। सेकेंड है हिंज, HING, हिंज। फॉर एग्जाम्पल हमारा एल्बो मूवमेंट, ये सिर्फ अप एंड डाउन हो रहा है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। थर्ड है पाइवोट, PIVOT, पाइवोट। फोर्थ है कॉन्डिलॉइड, CONDYLOID, कॉन्डिलॉइड।
फिफ्थ है सैडल, SADDLE सैडल। और सिक्स टाइप है बॉल एंड सॉकेट। जैसे हमने देखा था इसमें हिप जॉइंट में, जिसमें हमारा फीमरल जो हेड है वो बॉल का काम कर रहा था वहां पे, और जो एसिटाबुलम है वो वहां पे सॉकेट का काम कर रहा था। तो हमारे दो जॉइंट्स होते हैं यहाँ पे बॉल सॉकेट के, हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट, जो पूरा रोटेशन कर सकते हैं। इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आज के लेक्चर हम लोग फिर यही स्टॉप करते हैं। मानुष्य पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूची की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।